दुनिया के नक्शे पर एक बड़ा देश है अमेरिका। इस देश के पास ताकत है परमाणु बमों की ताकत, 5044 परमाणु बम। सही सुना आपने। उसकी नीति है, अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम पहले हमला कर सकते हैं। मतलब इन पर कोई हमला नहीं करेगा, सिर्फ सोचेगा या इन्हें उनसे डर भी लगेगा तो भी ये उन पर हमला कर सकता है। ये खुद को दुनिया का चौकीदार मानता है और कहता है कि उसकी ताकत बाकी दुनिया की सुरक्षा के लिए है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? तो चलिए आज बात करते हैं इनके जैसे कुछ ऐसे देशों की जिनके पास परमाणु बम क्षमता है और इनकी वजह से दुनिया के कुछ हिस्सों में कैसे आज इतनी अस्थिरता आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनफोल्डेड एमडी सर सच के साथ। प्लीज सब्सक्राइब। इजराइल एक छोटा सा देश है जो हर तरफ दुश्मनों से घुरा हुआ है। उसने चुपके चुपके परमाणु बम बना लिए है, लेकिन वो कभी खुल के नहीं मानता है कि उसके पास ये हथियार है। अमेरिका उसका सबसे बड़ा दोस्त है। जब भी इजराइल कुछ करता, अमेरिका उसकी तरफदारी करता। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या इजराइल का परमाणु हथियार रखना सही है, जबकि उसने एनपीटी यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर भी साइन नहीं किया है। लेकिन अगर ईरान ऐसा करे तो दुनिया उसे खलनायक मान लेती है। गलती इजराइल और अमेरिका दोनों की है। इजराइल को जवाबदेह होना चाहिए था और अमेरिका को उसे इतनी छूट नहीं देनी चाहिए थी। वहीं यूक्रेन ने एक बहुत बड़ी भूल की, अमेरिका पे भरोसा करके। यूक्रेन एक ऐसा देश है जिसके पास 1990 के दशक में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु हथियार भंडार था। लेकिन उसने सोचा परमाणु हथियार रख के क्या फायदा, दुनिया को तो शांति चाहिए। उसने अपने सारे हथियार रूस और अमेरिका के भरोसे छोड़ दिए। फिर हुआ क्या, 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और 2022 में पूरी तरह से हमला कर दिया। अमेरिका ने यूक्रेन को सिर्फ हथियार और पैसे दिए, लेकिन अपनी सेना नहीं भेजी। गलती यूक्रेन ने शायद भोलेपन में बड़ा कदम उठाया, यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी और अमेरिका ने उसे असली सुरक्षा नहीं दी। वहीं ईरान आज भी संघर्ष कर रहा है। ईरान कहता है कि अगर इजराइल के पास परमाणु हथियार हो सकते हैं तो हमारे पास क्यों नहीं। बात सही भी है, लेकिन अमेरिका और इजराइल उसे रोकने के लिए हर तरह का दबाव डालते हैं। अमेरिका ने ईरान पर इतने प्रतिबंध लगाए कि वहां की जनता भूख और बेरोजगारी से परेशान हो गई। वहीं अमेरिका और इजराइल को अपनी दादागिरी छोड़नी चाहिए, इससे मासूम लोगों की जानें जाती है। और वहीं मध्य पूर्व के देशों का कहना है कि हम तो शांति चाहते हैं, लेकिन हमारी जमीन पर ही अमेरिका और उसके साथी लड़ाइयां करते रहते हैं। यहाँ का हर देश डर में जीता है कि कहीं ईरान, सऊदी अरब या इजराइल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ना कर दे। अमेरिका ने अपने फायदे के लिए इस क्षेत्र को कभी भी शांत नहीं रहने दिया। हर बार जब भी शांति की उम्मीद होती, कोई नया विवाद खड़ा हो जाता। सही को सही और गलत को गलत कहना भी जरूरी है। इजराइल की परमाणु अस्पष्टता गलत है। अगर वो हथियार रख सकता है तो उसे दूसरों पर सवाल उठाने का कोई भी अधिकार नहीं है। फिर भले ही वो ईरान हो, इराक हो या लेबनान, यमन, कोई भी देश हो। अमेरिका की परमाणु नीति दोहरे मापदंड पे आधारित है। वो अपने दोस्तों के लिए नियम भी बदल देता है। वहीं ईरान को संयम रखना होगा, उसे अपने नागरिकों और विकास पे ध्यान देना चाहिए। यूक्रेन ने सबक सिखाया है कि हर देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि शक्ति का संतुलन जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ताकतवर देश अपनी मनमानी करे। दुनिया को तो शांति चाहिए ना, न कि परमाणु हथियारों की होड़। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।